I always wanted to get out of it. Guilt feel नहीं होता है that I don't stay with my parents is not home. That why you should not have been born. Why I don't stay with my family and why I don't want to. And the purpose of this video is just very simple. I know there are a lot of people who don't stay with their parents and they feel the guilt of it every day. So if this video can help even one of you, my job will be done. तो असली रीज़न से शुरुआत करते हैं. I don't come from a house which was very happy home, राइट जो सूरज बड़जात्या की मूवी में या स्टार प्लस के घर दिखाए जाते हैं, मैं उस टाइप के घर से नहीं आती हूँ. माई चाइल्डहुड हैज़ बिन complicated for the lack of better words, and I have found myself walking on eggshells every day as a child until I went to college. And क्योंकि पता ही नहीं होता था कि आज आप सुबह उठे हो, so would you get a tight slap on your face or would you get a rant that why you should not have been born, and on the most unlucky days you will get both. So that has happened. एंड जब ऐसा होता है ना तो आपका नर्वस सिस्टम उस चीज़ से कोप करने के लिए बाकी कन्वेंशनल लोगों से बहुत अलग हो जाता है. सेम हैपन विद मी. आई पर्सनली बिकेम एन इरिटेबल चाइल्ड. मैं छोटी छोटी बातों पे झगड़ती थी कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मेरे बाल ऐसे मत बनाओ, बैगन का भरता क्यों बनाए. क्योंकि पता है ये छोटी छोटी जो विंस थी, ये जो छोटी छोटी सिचुएशंस थी जहाँ पे मैं अपने ओपिनियंस आगे रख पाती थी, यूज टू मेक मी फील दैट आई एम नॉट अ लूजर, यूज टू मेक मी फील दैट आई मैटर, कि मेरी भी कोई सेल्फ आइडेंटिटी है, मेरी भी कोई ओपिनियंस हैं. एंड वन थिंग आई रियलाइज इज दैट इफ यू आर डूइंग समथिंग ऑन अ डेली बेसिस, नो, दैट एक्टिविटी बिकम्स योर पर्सनैलिटी. सो आई इनहेरेंटली बिकेम एन इरिटेबल चाइल्ड जो बहुत झिकझिक करती है. एंड इट टुक मी ईयर्स टू अनलर्न दैट बिहेवियर एंड लर्न दैट यू नो इट्स फाइन टू नॉट पुट अ फाइट्स इन एवरी स्मॉल थिंग. सो हाँ, तो मेरा घर वॉजंट अ वेरी हैप्पी होम and I always wanted to get out of it, and I finally did during my college. PG लिया, मास्टर्स में भी फिर PG लिया और फिर जॉब ले ली. मतलब मेरे पास चॉइस थी कि मैं PhD करूँ दिल्ली से या फिर मैं बैंगलोर में आके टीचिंग जॉब ले लूँ. एंड आई चोज दिस टीचिंग जॉब बिकॉज you know I wanted to move out of Delhi, Faridabad area, from the vicinity of my parents and live by myself. एंड तब से मैं बैंगलोर में रह रही हूँ. अब मेरे पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है, मैं फुल टाइम यूट्यूबर, मैं कहीं से भी काम कर सकती हूँ, पर अभी भी मैं फरीदाबाद में अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती हूँ. एंड द आइडिया इज़ वेरी सिंपल. नाउ आई हैव मेड अ होम फॉर माई सेल्फ एंड ऑनेस्टली आई फील मच सेफर हेयर. मैंने अपने लिए एक प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है. जब मैं चाहती हूँ मैं खाना बनाती हूँ, जब मैं चाहती हूँ मैं खाना खाती हूँ. देर आर नो रैंट्स अराउंड मी. आई डोंट वॉक ऑन एक्शल्स. आई फील सेफ. आई फील एंटरटेन्ड. मतलब ऑब्वियसली लोनली फील होता है. लोग ये अक्सर मेरे से पूछते हैं कि अकेले रहती हो इतने बड़े घर में, लोनली फील नहीं होता है? ऑब्वियसली लोनली फील होता है यार. कितनी रातें आप रो के सोते हो. लेकिन इफ़ आई हैव टू ट्रेड इट विद लिविंग इन अ हाउस दैट डजंट फील लाइक माइन, नो यार, मुझसे नहीं होगा. जब तक मजबूरी थी किया, अब मजबूरी नहीं है तो मैं नहीं कर सकती. अच्छा, एक और चीज़ होती है कि लोगों को आपको ये एहसास दिलाने में कि आप कुछ गलत कर रहे हो इफ़ यू डोंट स्टे विद योर पेरेंट्स, बहुत मज़ा आ रहा होता है. मेरे को भी कई लोग डेली बेसिस पे एहसास दिला के जाते हैं कि क्यों नहीं रहती, वहाँ रहना चाहिए यार. इजंट होम द मोस्ट अमेजिंग प्लेस इन द वर्ल्ड? इट इज़. बट आपको किसने बोला है दैट एवरीबडी इज़ दैट लकी दैट देयर इमीडिएट फैमिली इज़ होम टू देम? आई से दैट अगेन. इमीडिएट फैमिली इज़ नॉट होम for everybody. My idea of home is that blue sofa and that big TV. I'm not kidding. Whenever I go out of India, if I feel homesick, this is what I feel homesick for. I don't feel homesick for my Faridabad wala ghar. So not everybody is that lucky. And as human beings, I feel we should be understanding कि अगर आपकी family आपका home है, then you are privileged. You are very lucky. But there are so many people out there जिनकी ये situation नहीं है. And honestly, I feel that gods were happy with me
that they put me in a occupation, a profession where my work needs so much of creative space, so much of mental bandwidth, जहाँ आप रोज़ सुबह उठते हो, कोई मैनेजर आपको नहीं बोलता है कि ये वाली फाइल दे दो, ये वाली मीटिंग अटेंड कर लो, आपको खुद से सेल्फ डिसिप्लिन करके वीडियोस कंसेप्चुलाइज करनी पड़ती हैं, फिर उन्हें शूट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, पोस्ट करना पड़ता है, कि इस सब के लिए और भी बहुत नेसेसरी हो गया है कि मैं एक अपनी स्पेस में रहूं, क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा नॉइस डिस्ट्रैक्शंस होता है, कुकर की सीटी से लेके दरवाजे की घंटी तक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होता है। ऑनेस्टली जब मैं यहाँ से घर जाती भी हूँ, वापस कभी कभी फरीदाबाद जाती भी हूँ अपने पेरेंट्स के यहाँ, और मैं क्लास लेने की कोशिश करती हूँ, तो पता है मेरे पेरेंट्स को क्या करना पड़ता है, उन्हें घर के बच्चों को लेके ना नीचे वॉक पे जाना पड़ता है, क्योंकि वो पिन ड्रॉप साइलेंस आप एक कन्वेंशनल इंडियन होम में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। सो वाई शुड आई पुट माई पेरेंट्स थ्रू दैट। तो मैं क्लासेस यहाँ से लेती हूँ, काम यहाँ से करती हूँ, एंड आई मेक श्योर कि जब भी मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ जा रही हूँ तो आई गिव ऑल ऑफ माई टाइम टू देम और माई फ्रेंड्स इन दिल्ली NCR, एंड आई डोंट टेक एनी क्लासेस। ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब मैं घर जाती हूँ तो मैं कोई क्लास नहीं लगाती हूँ। अब आती है बात गिल्ट की। एज अ डॉटर, एज अ चाइल्ड, क्या मुझे ये गिल्ट फील नहीं होता है दैट आई डोंट स्टे विद माई पेरेंट्स एंड दे आर गेटिंग ओल्ड? 100% होता है, एवरी डे बेसिस पे होता है। बट आई फाइंड कम्फर्ट इन द फैक्ट दैट मैं उनके पास नहीं रहती हूँ, लेकिन मेरी बड़ी बहन ज़रूर रहती है। वो और उसके हस्बैंड और उसके 2 बच्चे हमारे साथ रहते हैं, एंड आई एम रियली रियली सो थैंकफुल टू हर दैट शी टेक्स केयर ऑफ हर जॉब, हर किड्स, हर रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड, हर पेरेंट्स, हर हाउस होल्ड, ऑल बाय हर सेल्फ। इनफैक्ट कभी पेरेंट्स अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं या कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो मैं भाग के जब यहाँ से जाती हूँ तो मैं वहाँ ट्राई करती हूँ कि मैं वो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की रहूँ जो मैं बैंगलोर में हूँ। बट आई रियलाइज दैट एज सून एज आई रीच फरीदाबाद एंड देर इज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आई बिकम दैट यंगर, क्लासिक यंगर सिबलिंग ऑफ द हाउस, जिसको बात बात पे पैनिक आ जाता है, बात बात पे रोना आता है, जिसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है वो किसी और का सपोर्ट बन नहीं पाती है। सो आई समटाइम्स फील कि क्योंकि मैं ऐसी हूँ, सेंसिटिव हूँ, ओवरली आई गेस, इसीलिए मेरी सिस्टर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड आई समटाइम्स फील बैड अबाउट इट ऑल्सो बिकॉज I am sure she gets burnt out too, right? So one second. Yeah, so sorry for the cut, but basically she's amazing and she takes care of my parents very, very well. And whenever they need me, I immediately leave everything here thanks to my profession where I can reschedule classes as a teacher. I immediately leave everything here and go to my parents to cater to them. अब जो लोग मुझे 3-4 साल से फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, उनके दिमाग में एक और बात आती होगी कि ये ठीक है पेरेंट्स के साथ नहीं रहती, पर ये बैंगलोर में क्यों रहती है यार? तो बहुत लेजिट क्वेश्चन है आपका, मैं आपको बताती हूँ। तो मेरा रिलेशनशिप था बैंगलोर में जो 2023 में ख़त्म हुआ। उससे पहले जब मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई थी तो मेरे पास जॉब्स वगैरह थी, वेदांतु था, फिर अनअकैडमी था। उसके बाद मैंने फुल टाइम यूट्यूब करना शुरू कर दिया, तो कोई ज़रूरत नहीं थी मेरी बैंगलोर में रहने की, बट क्योंकि मेरा पार्टनर जो था वो बैंगलोर से बाहर नहीं जाना चाहता था तो मैं बैंगलोर में रह रही थी। फिर वो रिलेशनशिप जब ख़त्म हो गया तो कायदे से मैं कहीं पर भी शिफ्ट हो सकती हूँ, बट एक्चुअली आई गॉट लिटिल टू कंफर्टेबल हियर इन बैंगलोर एंड लिटिल टू लेजी टू मूव आउट। आई मीन लुक एट ऑल द स्टफ दैट आई हैव एक्यूमुलेटेड, मैं इसको लेके कहाँ जाऊँ? और ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है कि बैंगलोर छोड़ूँ तो जाऊँ कहाँ। दिल्ली NCR में पोल्यूशन बहुत है, गोवा में बहुत ज़्यादा स्लो लाइफ है, और मुझे कुछ चलाना नहीं आता है, नॉट इवन साइकिल। कैन यू बिलीव इट? साइकिल चलानी भी नहीं आती यार मुझे। और कोची वोची में लैंग्वेज बैरियर है, तो फिर बैंगलोर में ही अटके हुए हैं। आपको अगर कोई अच्छी जगह पता हो तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते हो और गिल्टी फील करते हो ऐसा सोचने के लिए भी, सो प्लीज़ 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 अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट अ बैड थिंग. Not catering to your parents' needs when they need you might be a bad thing, might, but not staying with them on the expense of your mental health, that's not a bad thing, Baba. You have to choose yourself, because if you won't choose yourself, who will? राइट. सो दुनिया की सुननी बंद करो, थोड़ा कुछ खुद के लिए करो, एंड गिल्टी फील करने से कुछ भी नहीं होगा. थोड़ी सी थेरेपी ले लो या थोड़े से अच्छे दोस्त बना लो जो इस गिल्ट को थोड़ा कम कर दें. और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो सुनना थोड़ा बंद करना पड़ेगा.
और समझना थोड़ा ज़्यादा चालू करना पड़ेगा. एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओके if you love your parents but you don't like them on a daily basis, because the same is with me. I love them to bits, but I don't necessarily like them every day for their every behavior. I have my own set of belief system, they have their own set of belief system, and to expect कि वो इस age में अब बदलें, that's an unrealistic expectation. They have had their entire life with this set of belief system. तो उन्हें बदलने को मत बोलिए और आप अपने आप को थोड़ा सा बदल लीजिए. गिल्टी फील करना बंद करिए. स्टार्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ. इट्स नॉट अ सेल्फिश थिंग. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए तो ज़रूर बताइएगा. मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, बट वट एवर यू वांट टू हियर. एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.